हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। आज की इस लेक्चर में हम लोग राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन से हम लोग राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है जो पार्ट 1 है, और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो प्लीज देख लें। उसमें हमने 26 क्वेश्चंस बेयर एक्ट के स्टार्टिंग से लेके मिडिल तक हम लोगों ने डिस्कस किए थे, 26 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एनफ रहेगा, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देगा। और यहाँ से क्वेश्चन आने के बिल्कुल 100% चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। जिन लोगों को वो वीडियो चाहिए, आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, लिंक हमने दे दिया है वहां पे, तो वहां से भी देख सकते हैं। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन डिड रेंट कंट्रोल एक्ट केम इनटू फोर्स। अब यहाँ पे देखिए कई लोगों ने इसका आंसर दिया है 21 मार्च 2003, जो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन करेक्ट आंसर इज 1 अप्रैल 2003। जो 21 मार्च 2003 की डेट है, उस डेट में ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया था कि ये 1 अप्रैल 2003 से राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट इफेक्टिव में आ जाएगा। तो वो डेट कुछ लोग बताते हैं, चूंकि बेयर एक्ट में भी पीछे क्वेश्चन तो दे रखे हैं, वो रॉन्ग आंसर है। करेक्ट आंसर इज 1 अप्रैल 2003। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, रेंट ट्रिब्यूनल शेल कंसिस्ट ऑफ 1 पर्सन। ऑब्वियसली बात है, रेंट ट्रिब्यूनल में एक ही पर्सन होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल शैल बी अपॉइंटेड बाय। प्रिसाइडिंग ऑफिसर रेंट ट्रिब्यूनल का जो होता है किसके द्वारा अपॉइंट होता है, तो ये हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ। अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रेंट ट्रिब्यूनल का होता है वो सिविल जज जूनियर डिवीजन लेवल का होगा। एंड इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है कि एपिलिएट रेंट ट्रिब्यूनल का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसकी डिग्री क्या होती है, उसकी मतलब क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो आप वहां पे सिविल जज सीनियर डिवीजन हो जाएगा बस वहां पे, और उसको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप मेरे वीडियो के फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिल सके। कमेंट में आप ये भी बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आगे आने वाले वीडियोस हम लोग अपलोड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एप्लीकेशन फाइल फॉर द रिवीजन ऑफ रेंट शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन। देखिए राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है कि एविक्शन ऑफ रेंट के लिए एप्लीकेशन दिया तो कितने दिन के अंदर वो डिस्पोज ऑफ होने चाहिए, रिवीजन ऑफ रेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल किया गया तो कितने दिन में डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी आप क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। तो ये 240 दिन के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए, यानी कि रेंट ट्रिब्यूनल जो है उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा 240 दिन के अंदर। एक तरीके की लायबिलिटी ट्रिब्यूनल्स को दी गई है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Where a petition is filed for eviction of tenant, rent tribunal shall fix a date for hearing which shall not be later than। अब इसका जवाब है सी, 180 दिन के अंदर, यानी कि जब नोटिस दिया गया टेनेंट को तो उसके 180 दिन के अंदर अंदर हियरिंग हो जानी चाहिए, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए। जब कोई एप्लीकेशन लैंडलॉर्ड ने एविक्शन ऑफ टेनेंट के लिए फाइल एप्लीकेशन किया तो द पिटीशन फाइल फॉर द एविक्शन ऑफ टेनेंट शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन ए पीरियड ऑफ। ये भी इसका जवाब भी डी ही है, 240 दिन के अंदर जो है, 240 दिन के अंदर अंदर जो है वो डिस्पोज ऑफ होने जानी चाहिए मामले। Next question is, where the landlord recovers the possession of premises let out for residential purposes, certificate issued shall not be executable for a period of। अब यहाँ ये कहा गया कि अगर लैंडलॉर्ड ने पोजीशन ऑफ प्रीमाइजेस के लिए रिकवर किया है, जो लेट आउट किया था रेजिडेंशियल पर्पस के लिए उसने लेट आउट किया था, अब वो पोजीशन ऑफ प्रीमाइजेस रिकवर कर लिया चूंकि उसने एप्लीकेशन लगाया था, तो होता क्या है, जो सर्टिफिकेट ट्रिब्यूनल ने इशू किया है वो कब तक एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा। वो कह रहे हैं 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन। जब डिसीजन पास हुआ, ट्रिब्यूनल ने पास किया, वहां से 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा, 3 महीने के बाद वो एग्जीक्यूटेबल होगा। ये नहीं कि सर्टिफिकेट मिल गया तो फौरन उसको जो है प्रीमाइजेस से बाहर उठा के फेंक दिया जाएगा टेनेंट को। 3 महीने का टाइम दिया जाता है टेनेंट को, सो दैट ही मे सर्च द न्यू प्रीमाइजेस और ही मे सेटल डाउन इजिली। Where the landlord recovers the possession of premises let out for commercial use, certificate issued shall not be executable for a period of। इसका आंसर है 6 मंथ। तो 6 मंथ इसी का है। बाकी कहीं पे भी अगर क्वेश्चन आए कि कितने दिन तक एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा तो आपको 3 महीने ही लगाना है। लेकिन इसका अगर कमर्शियल पर्पज से, कमर्शियल पर्पज के लिए आ गया तो आपको 6 महीने ध्यान में रखना है कि 6 महीने तक वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा सर्टिफिकेट। पिटीशन फाइल फॉर रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन ए पीरियड ऑफ। अगर मान लिया इमीडिएट पोजीशन के लिए एप्लीकेशन पिटीशन लगाया गया था तो वो कितने दिन के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ होना चाहिए, तो इसका जवाब है 150 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ होना चाहिए, मैक्सिमम पीरियड है। सर्टिफिकेट इशूड फॉर रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेबल फॉर ए पीरियड ऑफ। अभी ये भी मैंने बताया कि 3 महीने ही होंगे, 6 महीने सिर्फ कमर्शियल पर्पज के लिए अगर लेट आउट किया था और पोजीशन ले लिया है तो वो
6 महीने तक एग्जीक्यूट होने, बाकी 3 महीने ही है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील विद जुरिस्डिक्शन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल? वेरी इजी, अगर आप बेयर देखेंगे काला कौवा काटेगा आपको, सेक्शन 18, तो इज करेक्ट आंसर। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। हु हैज द अथॉरिटी टू कॉन्स्टिट्यूट अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल? ऑब्वियसली बात है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूट करने का अधिकार रखती है, अथॉरिटी रखती है रेंट ट्रिब्यूनल को या अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल को। बहुत इजी क्वेश्चन है। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल शेल कंसिस्ट ऑफ, इसमें भी एक पर्सन, इससे पहले आप रेंट ट्रिब्यूनल देखें कि रेंट ट्रिब्यूनल शेल कंसिस्ट ऑफ, वहां पे भी एक पर्सन था। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल पे भी एक ही पर्सन कॉन्स्टिट्यूट करता है इसमें, जिसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, जिसकी क्वालिफिकेशन होती है सिविल जज सीनियर डिवीजन या सिविल जज जूनियर डिवीजन, जैसा भी केस हो। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ एफिलिएट रेंट ट्रिब्यूनल शैल बी ए मेंबर ऑफ, यहां मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, करेक्ट आंसर सी, डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए, कैडर डिस्ट्रिक्ट जज कैडर का होना चाहिए विद मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पीरियड ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील बिफोर अपीलेट एआरटी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल? तो आपके पास 60 दिन का टाइम होता है। रेंट ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया, आप उसके अगेंस्ट में अपील में जाना चाहते हैं, तो आप अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, लेकिन 60 दिन का टाइम होता है, 60 दिन के अंदर अंदर जाएंगे आप। Which of the following statement is true? An appeal can lie against the decision of appellate tribunal, यानी कि appellate tribunal के अगेंस्ट में आप अपील फाइल कर सकते हैं कहीं पे, या कह रहा है रिवीजन लाई हो सकता है एआरटी के डिसीजन के अगेंस्ट में। ये कह रहे हैं कि सी वाला कह रहा है कि ना तो अपील कर सकते हैं ना रिवीजन कर सकते हैं एआरटी के डिसीजन के खिलाफ, और डी कहता है बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर इज सी, यानी कि एआरटी के डिसीजन के अगेंस्ट में ना तो आप अपील में जा सकते हैं ना तो रिवीजन में जा सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय, किन किन तरीकों से एग्जीक्यूट किया जा सकता है? अब ये क्वेश्चन देख के आपको सीपीसी ध्यान में आना चाहिए। सीपीसी में भी कोई डिग्री एग्जीक्यूट किया जाता है तो दीज आर द मेथड, बेसिकली यू मे से दीज आर द मोड्स ऑफ एग्जीक्यूट, मोड्स टू एग्जीक्यूट द डिग्री। तो ये सब छो के छो इसमें करेक्ट है, यानी कि इन 6 तरीकों से किसी भी रेंट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, या तो अटैच कर लिया जाएगा, सेल कर लिया जाएगा मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को। सो दीज आर द आंसर फॉर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। An application for execution of order shall be disposed of within, अगर कोई ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए एप्लीकेशन लगाया गया है तो वो 45 डेज के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। बी वाला करेक्ट आंसर है। Which of the following sections deal with powers of rent tribunal and appellate rent tribunal? Again very easy question, section 21 बताता है power of rent tribunal and appellate rent tribunal के बारे में। The document filed before the rent tribunal by the petitioner shall be marked as, आग बंद करके आपको जवाब देना है EX1 है EX2, और रिस्पोंडेंट यहाँ पे अगर रिस्पोंडेंट आ जाए, रिस्पोंडेंट जो फाइल करेगा रेंट ट्रिब्यूनल में कोई डॉक्यूमेंट लगाएगा तो उसका नेमिंग कैसे करेगा, वो उसका नेमिंग ऐसे करेगा, सी वाला उसमें करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वही रिस्पोंडेंट के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट रेंट ट्रिब्यूनल के सामने फाइल किया गया रिस्पोंडेंट के द्वारा, तो रिस्पोंडेंट उसकी मार्किंग कैसे करेगा? तो वो करेगा EX1 EX2, EX मतलब एग्जिबिट, EXH भी लिख सकते हैं आपके क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील विद विदहोल्डिंग ऑफ एमिनिटीज? एमिनिटीज की विदहोल्डिंग के से रिलेटेड सेक्शन कौन सा है? तो ये एमिनिटीज के चैप्टर का नाम भी है एमिनिटीज, तो उस चैप्टर से है चैप्टर 23, सॉरी सेक्शन 23, बी इज द करेक्ट आंसर। An application filed under section 23 to be disposed of within, इसका आंसर है 60 डेज। 23 के अंडर में कोई भी एप्लीकेशन लगाया गया तो उसको 60 दिन के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ होना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील विद ड्यूटीज ऑफ टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड? टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड की ड्यूटीज किस सेक्शन में बताता है? सेक्शन 24 है। Which of the following statements are true? In the absence of written agreement, essential repairs in a year involving expenditure up to 5 years of annual rent shall be carried out by the tenant. क्या होता है टेनेंट? यहाँ रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे 5% जो एनुअल रेंट का होगा वहां तक वो खर्चा कर सकता है टेनेंट, अगर कोई इसेंशियल रिपेयर की जरूरत पड़ती तो, अगर कोई एग्रीमेंट स्पेशली लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में नहीं हुआ है तो। दूसरा वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, अगर 5% से ज्यादा एक्सपेंसेस हो गया तो वो लैंडलॉर्ड करेगा, बेयर करेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ रिटन एग्रीमेंट एसेंशियल रिपेयर्स इन ईयर इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ 5% ऑफ एनुअल रेंट शैल बी कैरीड आउट बाय द टेनेंट। ये बाय लैंडलॉर्ड होगा ऑप्शन में, लैंडलॉर्ड आप कर लेना। तो 5% से ज्यादा एक्सीड होता है तो लैंडलॉर्ड बियर करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है अपने आप में। द लैंडलॉर्ड कैन इंस्पेक्ट द प्रीमाइसेस आफ्टर गिविंग प्रायर इंटीमेशन ऑफ 7 डेज। अब यहाँ पे 7 डेज होगा, अगर वो इंस्पेक्ट करना चाहता है तो एक तो आप याद रहे कि बार बार इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, 3 महीने में कम से कम 3 महीने में मैक्सिमम एक ही बार इंस्पेक्ट कर सकता है। दूसरी चीज, जब भी इंस्पेक्ट करने जाएगा तो 7 दिन का प्रायर इंटीमेशन देगा, ऐसा लॉ में लिखा गया है, या याद रखिएगा ए इज द करेक्ट आंसर। ये वाला जो अभी मैंने बोला उसी के बेस पे क्वेश्चन है। इंस्पेक्शन शैल नॉट बी कैरीड आउट बाय द लैंडलॉर्ड मोर देन वंस इन 3 मंथ, 3 महीने में एक ही बार कर सकता है वो। Presiding officer of rent tribunal and appellate rent tribunal shall function under the administrative and disciplinary control of
हाई कोर्ट। द करेक्ट आंसर इज ए। मैच करना है आपको एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 ये कहते हैं। इसका आंसर है ए थ्री। ए का थ्री है, सेक्शन 27 में बात करता है, वहां पे बताता है कि लिमिटेशन एक्ट जो है यहाँ पे कोई चीज आप अपीलेट ट्रिब्यूनल या रेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल में कोई अपील लगाते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं, पिटीशन लगाते हैं, तो उस पर लिमिटेशन एक्ट 1963 एप्लीकेबल होगा। ये सेक्शन 27 में बोला गया है। तो ए का तो थ्री हो गया। ऑन पिटीशन अंडर सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24 कोर्ट फी इज, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 रुपए। इन द पिटीशन ऑफ रिवीजन ऑफ रेंट अंडर सेक्शन 6 एंड 7 कोर्ट फी इज, यहाँ पे 250 रुपए है। तो करेक्ट आंसर इज बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हु हैज द पावर टू मेक रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट? ऑब्वियसली बात है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि रेंट राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के रिगार्डिंग रूल्स बना सकते हैं। मोस्टली आप याद रखिए, कोई भी स्टेट लॉ है तो उस पर जो रूल्स बनाने का पावर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, और वो लॉ भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाया है। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? वेरी इजी, 7 चैप्टर्स हैं। कहने को देखो 9 चैप्टर्स हैं, क्योंकि अमेंडमेंट के थ्रू जब राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट अमेंडमेंट 2017 आया तो 2 चैप्टर ऐड किए गए, चैप्टर 5A चैप्टर 5B ऐड किए गए, तो टोटल मिला के 9 चैप्टर हो रहे हैं। लेकिन ठीक है, आप ऑप्शन में नहीं तो आप 7 करके चले आना। विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स डील विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स? चैप्टर 5 बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितने सेक्शन है रेंट कंट्रोल एक्ट में पूछता है, तो सेक्शन 32 सेक्शन है, टोटल 32 सेक्शन है। मॉडल फॉर्म्स ऑफ फॉर एवरी पिटीशन और अपील आर प्रोवाइडेड अंडर, यहाँ पे शेड्यूल ए और शेड्यूल बी में दिया है कि किस फॉर्म में आप पिटीशन या अपील दाखिल करेंगे, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्म क्या रहेगा, वो शेड्यूल ए और शेड्यूल बी में बताया गया है। तो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।